हेलो दोस्तों, मेरा नाम निशान सिंह है और मैं स्वागत करता हूँ आज की नई वीडियो में आपका। आज की वीडियो होने वाली है डिस्प्यूट्स पर। बेसिकली दुनिया भर में बहुत डिस्प्यूट चलते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक मैरीटाइम डिस्प्यूट के ऊपर कहानी बताने वाला हूँ। और ये कहानी हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट चलते हैं उस पर आधारित है। और भी दुनिया के देशों में बहुत जगह डिस्प्यूट चलते हैं, बट हम आज इस पर चर्चा करेंगे। तो बेसिकली इस चीज़ को समझने के लिए हमें 1960 में जाना होगा। 1960 के दौर में हमें ये जाना होगा, क्योंकि 1960 का वो दौर था जब भारत की सरकार ने फ़िशिंग को कमर्शलाइज़ कर दिया। और कमर्शलाइज़ करने के बाद उन्होंने भारतीय मछुआरों को एक बहुत प्रोत्साहन दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ें और उसको कमर्शलाइज यूज़ के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके की सब्सिडी दी हैं, ट्रॉलर्स दिए। ट्रॉलर्स अगर आपने नहीं देखे होंगे तो ट्रॉलर्स इसको कह रहे थे। बेसिकली ये ट्रॉलर्स का काम क्या होता है और ट्रॉलर्स इतने यूज़फुल क्यों होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल शिप्स और सिंपल शिप्स। तो बेसिकली क्या होता है, ये ट्रॉलर्स एक नॉर्मल यानी कि इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते हैं। ठीक है, आप इसमें भर भर के मछलियाँ पकड़ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस नॉर्मल से। बेसिकली सिंपल सी लॉजिक है कि जिसके पास ये रहेगा वो ज़्यादा मछलियाँ पकड़ पाएगा और जिसके पास ये रहेगा वो कम मछलियाँ पकड़ पाएगा। तो भारत सरकार ने जब ये कमर्शलाइजेशन किया और भारतीय मछुआरों को प्रोत्साहित किया, उनको नई नई सब्सिडी दे के ट्रॉलर्स दिए, तो भारतीय मछुआरे बहुत जल्दी अपडेट हो गए, मतलब उनकी टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, मछलियाँ पकड़ने में बहुत जल्दी से आगे निकल गए। तो ये तो इंडिया का था जो स्थिति चल रही थी। श्रीलंका में क्या चल रहा था? श्रीलंका में जो मछुआरे थे वो अपने पुराने तरीके से ही, उनकी सरकार ने उनको इतना प्रोत्साहन नहीं दिया, तो वो अपने मतलब पुराने तरीके से ही मछलियाँ पकड़ते थे। इससे क्या हुआ कि भारतीय मछुआरे बहुत बड़ी मात्रा में समुंदर की तरफ से मछलियाँ लेने में कामयाब रहते थे, बल्कि ये बहुत कम मात्रा में, मतलब श्रीलंका के मछुआरे बहुत कम मात्रा में मछलियाँ पकड़ पाते थे। समय बीतता गया, 1974 आया, 1974 1976 श्रीलंकन सरकार ने कुछ अपने ऐतराज़ को प्रकट किया। तो श्रीलंका और इंडिया ने मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया जिसका नाम था इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के दौरान एक इमेजिनरी लाइन थी इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जिसमें इतना हिस्सा श्रीलंका को मिल गया और इतना भारत को। अब इस बाउंड्री के अंदर ही फिशिंग करनी थी जितने भी मछुआरे थे। लेकिन इस बाउंड्री में क्या हुआ कि पहले यहाँ पर एक, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। क्या हुआ कि यहाँ पे कच्चा द्वीप आइलैंड पड़ता था, इसमें पहले भारतीय मछुआरे फिशिंग करते थे। लेकिन इस लाइन के बाद ये चला गया श्रीलंका के पास। इस पर बहुत ऐतराज़ जताया गया। तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी बहुत ऐतराज़ जताया इसके लिए, और ये शायद कोर्ट तक भी गया था ये। ठीक है। और यहाँ पे एक आइलैंड और था जिसको बोला जाता है पम्बन आइलैंड। पम्बन आइलैंड, जिसमें अभी कुछ दिन पहले भी एक घटना घटी है। यहाँ के मछुआरे फिशिंग करते करते पम्बन आइलैंड तक पहुँच गए थे, जिसमें फिर इंडियन नेवी ने उनको पकड़ लिया था। फिर भारत सरकार ने श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात करके उनको छुड़ाया। तो बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होता है क्योंकि अब ये लाइन किसी को पता थोड़ी ना है। इधर मान लो मछुआरे इधर चलते चलते इधर तक पहुंच जाते हैं, इस जैसे ही वो पहुंचते हैं श्रीलंकन यहाँ पे नेवी रहती है पहले। लेकिन श्रीलंकन नेवी पहले नहीं थी। 2009 से पहले श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्थिति थी। और ये सिविल वॉर किस किस के बीच में था आपको ये बताते हैं। एक तो श्रीलंकन के जो वहाँ के मूल निवासी थे, और वहाँ पे कुछ तमिल रहते थे। तो तमिल ये क्लेम करते थे कि जो इतना हिस्सा है वो अपना एक नया देश बनाना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया इस हिस्से को अपने आप मिलाने के लिए। और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने सुना होगा, LTT, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम। तो इन्होंने क्या किया, ये चाहते थे श्रीलंका से इसे अपने हिस्से में बनाना। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चला जो बहुत लंबे तक समय तक चला, और 2009 के बाद ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म होने के बाद श्रीलंकन नेवी इस एरिया में बड़ी मात्रा में एक्टिव हो गई।
और जब इस श्रीलंकन नेवी यहाँ पर एक्टिव हुई तो उन्होंने सब कुछ देखना स्टार्ट किया कि भारतीय मछुआरे कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, पूरा मतलब निगरानी रखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी कि भारतीय मछुआरे यहाँ पर तो इतना एरिया है, यहाँ से इधर क्यों जा रहे हैं। इसके पीछे मैंने आपको एक पहले ही आपको मैंने बताया था कि इंडियन फिशर्समैन ट्रॉलर्स का यूज़ करते थे। इतनी अधिक मात्रा में उन्होंने ट्रॉलर्स का यूज़ किया कि जो जो यहाँ पर मछलियाँ थी उनकी संख्या कम होने लगी, मतलब उनकी क्वांटिटी घट जाने लगी, यहाँ पे जो मछलियाँ थी वो कम होने लगी। तो इसलिए वो कभी कभी यहाँ से आगे निकल कर यहाँ, क्योंकि यहाँ पर इतना एक्सप्लोर किया नहीं है श्रीलंकन मछुआरों ने, इतना एक्सप्लोर किया नहीं क्योंकि उनके पास अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है। तो वो मछ फिशिंग करते करते यहाँ तक पहुँच जाते थे। यहाँ तक जब पहुँचते थे तो इंडिया क्या नाम है आपकी श्रीलंकन नेवी उनको पकड़ लेती थी। पकड़ने के बाद उनके ट्रॉलर को क्या नाम है अपने पास कब्जे में ले लिया जाता था। लेकिन श्रीलंका फिर इंडियन गवर्नमेंट उनसे बात करके मतलब छुड़वा लेती थी, बट ये मतलब ये एक कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। तो ये बहुत लंबे समय तक चलता गया और ये अभी भी चल ही रहा है। जैसे कि आप देखते हैं ये है, ये पहले हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ये जो मैंने आपको बताया ना क्या नाम है कच्चा द्वीप जो आइलैंड था, 1974 के बाद ये चला गया श्रीलंका के पास। तो इस पर कोर्ट केस भी चले, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ हो नहीं पाया है। तो बेसिकली यही कहानी थी अभी तक फ़िलहाल की। और भी देशों के बीच में जो घटनाएं हैं मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप और भी वीडियो देखें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच।